बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इंजीनियर्स, कोड हमारा है कैन 3134। लास्ट लेक्चर में हमने रूट फाइंडिंग के जो मेथड्स पढ़े हैं वो ब्रैकेटिंग मेथड्स थे, जिसमें से एक हमारा था बाइसेक्शन मेथड और एक था रेगुलर फॉसी। अब हम जो मेथड्स पढ़ने जा रहे हैं वो कहलाते हैं ओपन मेथड्स। तो लेक्चर में हमेशा की तरह स्टार्ट करूंगा आउटलाइन से। सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद हम देखेंगे कि रूट ऑफ इक्वेशंस क्या मीनिंग है इसका। उसके बाद ओपन मेथड्स जो है ना मैं बताऊंगा क्या मतलब है इसका। और ओपन मेथड्स के अंदर हम 3 मेथड्स हैं, उनमें से 2 आज पढ़ेंगे या जितना कवर हो सका। सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन है, न्यूटन रेफसन मेथड है और सीकेंट मेथड है। ये हमारी आउटलाइन है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स पे कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस लेक्चर के। आफ्टर स्टडीइंग दिस सेक्शन, ये जो हमारा सेक्शन है ओपन मेथड्स वाला, ये पढ़ने के बाद आप लोग क्या कर सकोगे, यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि रूट क्या होता है किसी इक्वेशन का, तो आप बता सकोगे कि रूट का ये मीनिंग होता है। ये वैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, इस दफ़ा रिव्यू करेंगे। उसके बाद डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ ओपन मेथड ऑफ रूट फाइंडिंग। ओपन मेथड ऑफ रूट फाइंडिंग का क्या मतलब है ये भी आप लोग बता सकोगे। उसके बाद हम रूट एस्टिमेट करेंगे किसी भी इक्वेशन का यूजिंग सिंपल फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन। ये हमारे पास जो है सिंपल फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन, ये एक मेथड है रूट फाइंडिंग का। फिर उसके बाद हम दूसरा तरीके से भी रूट फाइंडिंग पढ़ेंगे, एस्टिमेट करेंगे रूट किसी इक्वेशन का यूजिंग न्यूटन रैफसन मेथड। उसके बाद हम जो है ना तीसरा एक और हमारा मेथड है सीकेंट मेथड, ये यूज़ करते हुए भी हम रूट एस्टिमेट करेंगे। ये हमारे हैं लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स। सो लेट्स स्टार्ट विद रूट ऑफ एन इक्वेशन। मीनिंग ऑफ रूट ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, लेकिन इस दफ़ा मैंने सिर्फ ये किया है कि जो फिगर्स हमारी हैं जितनी भी, ये 2 स्केल बनाई हुई है मैंने, यानी जो हमारा स्केल है उसके मुताबिक हैं। तो रूट का क्या मतलब है, कोई हमारे पास x की वैल्यू यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू किसी भी डोमेन को जना उसको बिलोंग करती हो, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के दरमियान कहीं लाई कर रहा है ये एक्स आर। और ये एक्स आर किस तरह का नंबर है कि अगर हम ये एक्स आर पुट कर देते हैं अपने फंक्शन में तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखो कि 1 ये बिलोंग करता है इस इंटरवल से, 0 और 3 से बिलोंग करता है, यानी कि 1 बिलोंग्स टू 0 3। जाहिर सी बात है कि 1 इसके अंदर लाई करता है। सच दैट f ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर हम 1 रखते हैं, ये देखो ये 1 है ना यहाँ पे, तो x की जगह अगर 1 रखें, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, तो हमारे इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है, 0। इसका क्या मतलब है कि एक्स आर हमारा रूट है, यानी कि एक्स आर एक ऐसा नंबर है अगर हम इसको फंक्शन के अंदर पुट करें तो आंसर 0 आता है। तो ग्राफिकली अगर हम देखें इसको, तो अगर हम इस एक्स एक्सिस के ऊपर, ये जो हमारे ब्लू कलर की लाइन है एक्स एक्सिस जो हमारा है, इसके ऊपर हम एक ऐसा नंबर लें कि हमारा ग्राफ जो है उसकी हाइट क्या हो जाए, 0। अब यहाँ पर इस जगह पर ग्राफ की हाइट क्या है, 3, ये देखो। फिर उसके बाद कम होते 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 यहाँ पर ग्राफ की हाइट क्या है, 2। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -0.4 समथिंग। मज़ीद कम करते हैं तो ये 1 आ जाता है हमारा। ये देखो फंक्शन की वैल्यू क्या है, 1, और x की वैल्यू क्या है, 0। लेकिन फंक्शन की भी वैल्यू क्या है, 1। हमने कहाँ पे आना है, 0 पे। तो ये देखो यहाँ पर हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0, और यहाँ पर जो x है ये हमारा क्या होगा, रूट होगा। ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये रूट तो आपने देख लिया कि रूट क्या है किसी भी इक्वेशन का। ओपन मेथड्स क्या हैं, ओपन मेथड ये हैं कि जो हमने पिछली दफ़ा पढ़े थे ब्रैकेटिंग मेथड्स, उसका क्या था कि उसमें हम 2 वैल्यूज़ लेते थे x की, एक x की लोअर वैल्यू होती थी और x की अपर वैल्यू होती थी।
तो जब हम दो वैल्यू से स्टार्ट करते हैं इसका मतलब हम एक ब्रैकेट ले रहे हैं, हम एक ब्रैकेट ले रहे हैं, और वो ब्रैकेट के जो ना एक्सट्रीम एंड्स पे यानी लोअर लिमिट पे भी और अपर लिमिट पे भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे। अगर उनका प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब है कि रूट जो है इस ब्रैकेट के अंडर कहीं लाई करता है, ठीक है। और उसके बाद हम बाइसेक्शन या दूसरा जो हमने रेगुलर फॉल्सी का एल्गोरिथम था उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करते थे। ब्रैकेट हमारी शॉर्ट होना शुरू हो जाती है और हमारा रूट जो है ना वो एस्टिमेट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर क्या है, ओपन मेथड्स के अंदर, ओपन मेथड्स के अंदर दो स्टार्टिंग वैल्यूज के बजाय सिंगल स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एक्स, सिर्फ एक एक्स की वैल्यू चाहिए होती है। इसमें एक्स एल या एक्स यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंगल एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, और उससे स्टार्ट कर लो। अच्छा, अब ये जो ओपन मेथड्स हैं इनके साथ एक मसला है थोड़ा सा, वो क्या कि समटाइम्स ये अपने सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज नहीं होते बल्कि डाइवर्ज हो जाता है, यानी कि 1 करोड़ इटरेशन भी लगा दो तो भी आपका रूट आपको नहीं मिल रहा होता। ये थोड़ा प्रॉब्लम है इसके साथ। लेकिन अगर ये कन्वर्ज हो जाएं तो ये बहुत क्विकली कन्वर्ज होता है। क्विकली कन्वर्ज होने का क्या मतलब है? क्विकली कन्वर्ज होने का मतलब ये है कि अगर आप बाइसेक्शन मेथड से रूट फाइंड करते हो 20 इटरेशन से, तो ये 6 इटरेशन में आपका काम कर देंगे ओपन मेथड्स। इतनी तेज़ी से ये जो ना कन्वर्ज करते हैं अपने रूट की तरफ, ठीक है। तो ओपन मेथड्स का क्या मीनिंग है? ओपन मेथड्स का मतलब ये है कि दो वैल्यूज लेने के बजाय स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? 1। कोई एक वैल्यू हम x की लेंगे, ये हमारे ओपन मेथड्स हैं। हम जितने भी मेथड पढ़ेंगे, सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन हो गया, न्यूटन रेफसन मेथड हो गया, सीकेंड मेथड हो गया, इसके अंदर हम हमेशा क्या करेंगे? एक्स की कोई एक वैल्यू लेके स्टार्ट कर दिया करेंगे। तो ये क्या है? हमारा ओपन मेथड। ओपन मेथड का मीनिंग समझ आ गया है? जी सर, समझ आ गया। ओके, तो नुकसान थोड़ा सा कि कभी कभार, हमेशा नहीं, कभी कभार डाइवर्ज हो जाते हैं, लेकिन अगर कन्वर्ज हो जाएं, जो कि ज़्यादातर चांस है, तो ये बहुत क्विक है। स्टार्ट हम कहाँ से ले रहे हैं? मेथड नंबर 1 जो कि है हमारा फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। तो ये देखो जी, ये हमारा सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड। काम करने का तरीका क्या है इसके अंदर? फर्ज करो कि हमें कोई भी इक्वेशन दी हुई है, f of x इज इक्वल टू 0, कोई भी फंक्शन गिवन है हमारा, बी अ गिवन फंक्शन, फॉर एग्जाम्पल e टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या है? ये हमारे गिवन इक्वेशन है, ये हमारा गिवन फंक्शन है जिसका हमने रूट फाइंड करना है। अब इस f ऑफ x को, f ऑफ x इज इक्वल टू 0, इसको हमने इस तरह अरेंज करना होता है कि ये जाहिर सी बात है x की कोई वैल्यूज होंगी ना, x इज टू द पावर 2 माइनस एक्स प्लस 1 इस तरह करके। तो एक साइड पे x रखना है, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड पे ले जानी है। तो दूसरी साइड पर जाकर जो चीज बनेगी वो क्या होगी? g ऑफ x, यानी कि f ऑफ x में से कोई एक x एक तरफ रखना है, बाकी सारी टर्म्स दूसरी तरफ ले जानी है। लेफ्ट साइड पे क्या रह जाए? सिंगल x की पावर 2 भी नहीं, log x भी नहीं, कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, सिंगल x, सिंपल x इज इक्वल टू बाकी जितनी भी टर्म्स होंगी कहाँ पे ले जाओ? दूसरी साइड पर। तो यहाँ पर अगर जो फंक्शन बनेगा नया, उसको हम क्या नाम दे देंगे? g ऑफ x का। तो रीअरेंज f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इन सच अ वे दैट x इज इक्वल टू g ऑफ x। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी एग्जाम्पल को हम लें, ये जो ऊपर हमने ली है, इसमें x को उठा के इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाओ तो क्या बच जाएगा? e टू द पावर माइनस एक्स, और ये जो e टू द पावर माइनस एक्स हो गई कि ये क्या कहलाएगा? g। तो ये देखो, इस इक्वेशन में से x को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? दूसरी साइड पर जाकर पॉजिटिव। तो ये देखो, ये पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हमारा e टू द पावर माइनस एक्स जो फंक्शन है नया, ये क्या है? g ऑफ x। तो देखो हम किस फॉर्म में ले आए? x इज इक्वल टू g ऑफ x। ये देखो इस फॉर्म के अंदर आ गया हमारा, ठीक हो गया। उसके बाद इफ एक्स आई इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ x, ये आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, कोई सी भी 0, -1, 2, 5, -3.8, वट एवर, जो मर्जी वैल्यू ले लो x की, ठीक है। तो रूट किस तरह फाइंड करेंगे? रूट हम फाइंड करेंगे x i प्लस 1 इज इक्वल टू g ऑफ x i। फॉर एग्जाम्पल x i प्लस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स i। i क्या है? i को आप कह लो कि इटरेशन नंबर है,
आई क्या है हमारा इटरेशन नंबर। अगर आप एक्स आई को 0 ले लेते हो, फर्ज करो एक्स आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आपका g ऑफ क्या बन जाएगा 0, और g ऑफ 0 का क्या मतलब है e रेज टू द पावर माइनस 0। ये देखो e टू द पावर माइनस 0, क्यों एक्स आई आपने क्या लिया है 0। आप चाहो तो एक्स आई 1 भी ले सकते हो, तो क्या बन जाएगा e टू द पावर माइनस 1, ठीक हो जाएगा। तो ये जो है ना हमारा, इसको जनरलाइज कर रहे हैं इस फॉर्मूले को, यूँ समझ लो कि इस फॉर्मूले को हमने क्या किया है जनरलाइज, इटरेशन लगाने के लिए। तो जब हम इसको मॉडिफाई करेंगे इटरेशन के लिए, तो ये क्या बन जाएगा एक्स आई प्लस 1, ये क्या बन जाएगा जी ऑफ एक्स आई। अब ये देखो कि यहाँ पर जब हम 0 x0 यानी हमारी स्टार्टिंग वैल्यू होगी x0, x0 का क्या मतलब है स्टार्टिंग वैल्यू, ये याद रखो कि x0 का मतलब है हमारी पहली स्टार्टिंग वैल्यू जो कि हमने अपनी मर्जी से लेनी है, उसके बाद अपनी मर्जी से कोई वैल्यू नहीं होगी, सिर्फ पहली वैल्यू x0 वो हमारी अपनी मर्जी की होगी। तो x0 आई क्या है 0, तो यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा 0 प्लस 1, ये क्या बन जाएगा x1। तो x1 इज इक्वल टू जी ऑफ x0, और x0 आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले सकते हो जो दिल चाहे। तो यहाँ पर भी स्टार्ट हमेशा कहाँ से करना है, i इज इक्वल टू 0 से। स्टार्ट हमेशा i इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब ये देखो e टू द पावर माइनस x0, और x0 आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर ले लो, -3.2, 5.8, 0 कुछ भी ले सकते हो x0। ये i 0 होने की वजह से x0 हो जाएगा जो हमारी अपनी मर्जी का नंबर होगा। यहाँ पर जब i को 0 रखेंगे तो x0 प्लस 1 कितना बन जाएगा 1, तो x1 ये पहला रूट आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट टाइम i क्या हो जाएगा 1, तो ये x1 हो जाएगा जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 2, ठीक है। तो ये इस तरह करके जो है ना इटरेशंस लगेंगी, और कब तक लगती रहेंगी जब तक हमारा स्टॉपिंग क्राइटेरिया अचीव नहीं हो जाता, यानी कि एप्सिलॉन a इज लेस देन और इक्वल टू 0.5। ये हमने डिटेल से पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ लिया था कि ये हमारे पास जो एप्सिलॉन a है ये क्या है रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर कहलाता है ये हमारा। अब इसको यूज करते हैं सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन को। ये देखो ये हमारी एग्जांपल है, यूज सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन टू लोकेट द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, यानी इस इक्वेशन का हमने क्या करना है रूट फाइंड करना है। अब इस इक्वेशन को, इस फंक्शन को हम क्या करते हैं रीअरेंज, x को इक्वेशन के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, यानी ये जो माइनस x है इसको इक्वेशन के दूसरी साइड पर लाएंगे तो क्या बन जाएगा x, और ये क्या बन जाएगा e टू द पावर माइनस x, तो ये हमारा बन जाएगा x इज इक्वल टू जी ऑफ x। अब जो हमारा फंक्शन है उसके अंदर हम क्या पुट करेंगे i, तो यहाँ पर क्या होगा i प्लस 1। अब ये हमारा जो है ना जनरल फॉर्मूला बन गया इस फंक्शन के लिए। अब इटरेशन नंबर 1 यानी कि i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है x0, और ये हम अपनी मर्जी से ले रहे हैं 0। आप चाहो तो 1 भी ले सकते हो, लेकिन मैंने क्या लिया है 0। नेक्स्ट टाइम अब ये देखो ये वाला फार्मूला बार बार इस्तेमाल होना है, ये फार्मूला बार बार इस्तेमाल होना है। तो पहली दफा तो हमारे पास आ गया x0 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट जो सेकंड इटरेशन है उसके अंदर i क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये मैं थोड़ी सी मिस्टेक कर गया हूँ, यहाँ पे i प्लस 1 e टू द पावर माइनस एक्स आई, और i हम क्या ले रहे हैं 0। तो ये देखो i 0 और यहाँ पे भी 0, तो ये बन जाएगा x0 प्लस 1, और ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स 0, ठीक है। तो x 0 प्लस 1 क्या बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा x1, ये देखो ये आ गया, और e टू द पावर माइनस 0 क्या बन जाएगा 1, तो ये आ गया हमारे पास। उसके बाद हम एप्सिलॉन a ये कंप्यूट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई प्लस 1 माइनस एक्स आई ओवर एक्स आई प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्या मतलब कि न्यू अप्रोक्सीमेशन माइनस प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन डिवाइडेड बाय न्यू अप्रोक्सीमेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो i क्या है हमारा 0, i जहाँ पे i है वहाँ पे क्या पुट कर दो 0। तो x0 प्लस 1 माइनस x0 ओवर x0 प्लस 1, x0 प्लस 1 क्या बन जाएगा x1, ये देखो x1, x0 एज इट इज आ गया, x0 प्लस 1 x1 बन गया।
अब x1 ये कहाँ पे है, ये रहा 1, माइनस x0 क्या था 0, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1, 1 माइनस 0 1 ओवर 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 100 100, तो ये देखो ये 100% है, अभी हमारा रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर। ठीक है, ये बताओ कि ये दो इटरेशन समझ आई हैं? जी सर समझ आ गया। ओके, उसके बाद आ जाता है, ये देखो I0 हमने किया था, फिर I1, उसके बाद I2। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम ये देखो इसी फॉर्मूले को बार बार यूज करना है, 1 और यहाँ पे 1, तो ये बन जाएगा e टू द पावर माइनस x1 और ये बन जाएगा x2, क्योंकि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ये x2 हो गया, इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x1। और x1 ये हमने अभी अभी फाइंड किया है दूसरी इटरेशन के अंदर, x1 ये क्या है 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे e टू द पावर माइनस 1, e टू द पावर माइनस 1, तो ये x2 आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1। ये देखो x2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस 1। कैलकुलेट करेंगे इसको कैलकुलेटर से, ये हमारे पास क्या आ जाता है 0.3679 एप्सिलॉन a 0.3679 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.3679, यानी कि न्यू अप्रोक्सीमेशन ये वाली और प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन ये पिछली इटरेशन से आई थी हमारे पास, डिवाइड बाय न्यू अप्रोक्सीमेशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये देखो ये हमारा जो रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर है वो 100 से बढ़कर कितना हो गया 171%। उसके बाद I3, जब I3 लेंगे तो x3 बन जाएगा और यहाँ पर e टू द पावर माइनस x2 होगा, और x2 कहाँ से आएगा ये रहा, तो ये हमारे पास 0.6299, रिलेटिव अप्रोक्सीमेट एरर कैलकुलेट करते हैं तो 46.85। हम I0 से स्टार्ट होते हैं, I0 I1 फिर उसके बाद I2 किया, फिर उसके बाद I3 और अब क्या करेंगे I4। तो जब I4 यूज करेंगे तो x4 इज इक्वल टू e टू द पावर x3, तो x3 कहाँ से आएगा, पिछली जो हमने इटरेशन लगाई थी वहां से, ये देखो ये रहा x3। आंसर क्या आता है 0.5005, एप्सिलॉन ए कैलकुलेट करेंगे 38.31। इसका मतलब है कि अभी ये 0.5 से कम नहीं है, अगली इटरेशन लगेगी i इज इक्वल टू 5, तो हमारे पास ये x की नई वैल्यू आ गई, ये एरर आ गया, अभी भी ये 0.5 से ज़्यादा है। फिर सिक्स्थ i की वैल्यू वो x6 और यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे पिछली, नया हमारे पास आंसर आ गया रूट का, और ये एप्सिलॉन है 11.16। अगेन 0.5 से ये अभी भी बड़ा है, एक और इटरेशन लगाएंगे, अभी भी 0.5 से बड़ा है, एक और इटरेशन लगाएंगे, अभी भी 0.5 से बड़ा है, एक और इटरेशन लगाएंगे, अभी भी 0.5 से बड़ा है, एक और इटरेशन लगाएंगे, अभी भी 0.5 से बड़ा है, एक और इटरेशन, और फिर ये जब हमारे पास 0.63, अब ये देखो 0.5 से लेस है, तो हमारे पास x12 ये वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 0.5664, ये हमारा क्या है रूट, तो सो रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 0.5664। इसको अब मैं ग्राफिकली दिखाता हूँ कि ग्राफ के जरिए अगर हम देखें इसको, ये देखो ये हमारा e टू द पावर माइनस x इसका ग्राफ है, ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, ये ब्लैक कलर की जो लाइन है ये हमारा क्या है फंक्शन है, ये देखो फंक्शन, ब्लैक कलर की लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है फंक्शन। ये देखो ये इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस को जहाँ पे कर रहा है, रेड कलर का मैंने वहाँ पे जो ना एक डॉट लगा दिया, वो क्या है हमारा रियल रूट। स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या ली थी 0, पहला रूट हमने अपनी मर्जी से क्या लिया था 0, आप -0.5 भी ले सकते हो, -1 भी ले सकते हो, मैंने 0 लिया था, ठीक है। अब मैं जब 0 रूट लेता हूँ और उसके बाद कैलकुलेशंस करता हूँ, नेक्स्ट रूट जो मेरा आएगा वो कहाँ चला जाएगा 0 से दूसरे साइड पे 1 पे आ जाता है, इटरेशन नंबर 2 पे। अगली इटरेशन लगाता हूँ तो वो लेफ्ट साइड पे आ जाता है एस्टिमेटेड रूट, लेकिन अब 0 से दूर चला गया है, 0.5 के करीब आ गया है। अगली इटरेशन लगाता हूँ तो ये एस्टिमेटेड रूट इस रियल रूट के राइट साइड पे शिफ्ट हो गया, लेकिन थोड़ा और करीब आ गया है। अगली इटरेशन लगाता हूँ, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुआ लेकिन मज़ीद करीब आया।
अगली इटरेशन लगाता हूँ, राइट साइड पे शिफ्ट हुआ लेकिन मजीद करीब, लेफ्ट साइड पे आया लेकिन मजीद करीब, फिर राइट साइड पे आया, अभी भी थोड़ा दूर है। अब ये देखो ये ओवरलैप होता जा रहा है 9वीं इटरेशन पे, 10वीं इटरेशन पे और ज़्यादा ओवरलैप हो गया है अपने रियल रूट के साथ, 11वीं पे, 12वीं पे और 13वीं पे देखो ये बहुत इतना करीब है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा रेड डॉट और ब्लैक डॉट का, ये कितना होगा 0.00 समथिंग। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ये हमारा रूट जो है ग्राफिकली भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि यहाँ से हम चले थे 0.00 से, उसके बाद जब इटरेशन लगाई यहाँ पे शिफ्ट हो गया, फिर उसके बाद इधर शिफ्ट हो गया, फिर इधर शिफ्ट हो गया, फिर इधर, लेकिन वक्त गुजरने के साथ, इटरेशंस गुजरने के साथ साथ ये रेड डॉट यानी कि अपने ओरिजिनल रूट के करीब आता गया और अल्टीमेटली हमने रूट फाइंड कर लिया। ये था हमारा सिंपल फिक्स्ड पॉइंट इटरेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूटन रैफसन मेथड की तरफ। इसके अंदर सबसे पहले जो पिछला था उसके अंदर तो हमने ये देखा था ना कि x को जो ना सेपरेट कर लो फंक्शन से, तो सेपरेट करने के बाद जो बाकी की टर्म्स होंगी दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे, वो हमारी क्या बन जाएंगी, वो हमारा एक नया फंक्शन बन जाएगा। तो जो नया फंक्शन बनाया उसको अंदर जहाँ जहाँ x है उसको xi का नाम दे दो और लेफ्ट साइड पे जो x था खाली उसको xi+1 का नाम दे दो, वो फार्मूला आपका बन गया। उस तरह वो सिंपल था। अब क्या है, ये हमारे पास न्यूटन रैफसन मेथड जो है इसका फार्मूला डिराइव करते हैं पहले कि ये फार्मूला कहाँ से आएगा हमारे पास, क्योंकि पिछला जो फार्मूला था ये देखो मैं आपको दिखाऊंगा सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन का फार्मूला, वो हमने किस तरह डिराइव किया था कि सिर्फ x को सेपरेट करो, बाकी सारे टर्म्स दूसरी साइड पर ले जाओ, तो जो चीज़ भी बनेगी हमारे पास वो हमारे क्या होगी, फाइनल इक्वेशन। जैसे ये है हमारे पास, ये हमारे सिंपली मेथड था इसका, सिंपल मेथड बिल्कुल। लेकिन जब हम न्यूटन रैफसन मेथड की बात करते हैं तो उसमें ये नहीं है कि x को एक साइड पर ले जाओ बाकी सारी दूसरी, वहाँ यहाँ पर डिफरेंट तरीका होगा। यहाँ पर भी स्टार्ट हम एक सिंगल वैल्यू से लेंगे, इनिशियल गैस इज xi, ये हमारा इनिशियल गैस है। ठीक है, अब इस xi पॉइंट से, ये जो कि x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा होगा, ठीक है, और इस लाइन से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे अपने जो फंक्शन है उधर, और फंक्शन के ऊपर xi के अगेंस्ट जाहिर से बात है कोई ना कोई वैल्यू होगी, वो हमारी वैल्यू क्या है, f(xi), यानी xi हम पुट कर देंगे अपने फंक्शन में, तो वो क्या होगा f(xy), ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये हमारा y कोऑर्डिनेट है। तो ये जो हमारा xi f(xi) पॉइंट है ये कहाँ होगा, प्लॉट के ऊपर, जो कि हमारे ओरिजिनल फंक्शन का ग्राफ है उसके ऊपर है ये पॉइंट। उस पॉइंट से हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि टच करेगी x एक्सिस को, फिर जो x एक्सिस को जहां पे टच करेगी वो क्या होगा, हमारा नया रूट पॉइंट। द टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस एट xi+1, ये जो टेंजेंट लाइन इधर से हम ड्रॉ करेंगे x एक्सिस की तरफ, तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगी उसको हम क्या नाम दे देंगे, xi+1 का, और ये क्या होगा xi+1, ये हमारा नया रूट एस्टिमेट होगा अगली इटरेशन के लिए। इसी तरह हमने चलते जाना है और हमारे पास जब तक स्टॉपिंग क्राइटेरिया अचीव ना हो जाए कंटिन्यू करना है बार बार। अभी इस स्लाइड से ये ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये देखो, ये हमारा है फंक्शन, ये जो ब्लू कलर का है ना, ये ब्लू कलर की जो लाइन है ये हमारा क्या है, ये हमारा गिवन फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, अपनी मर्जी से एक एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेते हैं xi, अपनी मर्जी से। अब इस xi से, इस xi पे y की वैल्यू क्या है, 0, ये देखो y क्या है 0, तो ये जो हमारा पॉइंट है ये क्या है, xi, 0, क्यों, y क्या है 0, xi, 0, ये हमारा पॉइंट है। इस पॉइंट से हम एक y एक्सिस के पैरेलल एक डॉटेड लाइन लेते हैं, उस हद तक ले जाते हैं जब तक ये ग्राफ को टच ना कर दे। ठीक है, अब ये ग्राफ को आकर टच की, अब यहाँ पर ग्राफ की हाइट क्या हो चुकी है, f(xi), कैसे आएगी ये हाइट, ये जो xi था इसको पुट कर दो किसके अंदर, ओरिजिनल फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या आएगा, f(xi), तो ये पॉइंट जो हमारा है ये क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे xi, f(xi), ये एक पॉइंट हो गया हमारा।
अब इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, स्लोप ड्रॉ करते हैं। स्लोप क्या होता है? डेरिवेटिव। इसका क्या मतलब है कि इसका हम डेरिवेटिव ले लेंगे, जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? स्लोप। जाहिर सी बात है। तो ये स्लोप, ये देखो यहां पर आकर इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ठीक है। तो देखो ये हमारा जो इंटरसेक्ट किया है एक्स एक्सिस को, ये क्या है हमारा? एक्स आई प्लस वन। ये देखो एक्स आई प्लस वन, और ये ओरिजिनल रूट के करीब आया है। पहला पॉइंट हमारा दूर था, दूसरी दफा क्या आया? करीब। अब क्या करेंगे? अब यहां से एक वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये यहां पर आकर इंटरसेक्ट करेगा हमारे ग्राफ को। तो हमारा पॉइंट क्या होगा यहाँ पे ग्राफ के ऊपर? एक्स आई प्लस वन कॉमा एफ ऑफ एक्स आई प्लस वन। यहाँ पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे। जब यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो और करीब आ जाएगी रूट के। इसी तरह बार बार चलेंगे यहाँ तक कि हम अपने एप्सिलॉन ए वाले क्राइटेरिया को मीट कर लेते हैं। ये समझ आया? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। यस सर, आगे समझ। ओके, अब इसको मैथमेटिकली कैसे डिराइव करना है, ये तो मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कि ग्राफिकली मैंने समझा दिया है कि काम होता किस तरह है। कि एक्स आई है हमारे पास, इस एक्स आई से एक हम वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जहां पर ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा। या ये वाई की वैल्यू होगी, ये आ गई वाई की वैल्यू। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ये और ये क्या होंगे? कोऑर्डिनेट्स इस पॉइंट के। इसका हम स्लोप लेंगे। स्लोप लेने का क्या तरीका है? डेरिवेटिव ले लो। डेरिवेटिव लेकर जो हमारा ये स्लोप बना है ये कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा? एक्स एक्सिस को। वो हमारा नया एस्टिमेट होगा। इधर से अगेन टच करेंगे यहाँ पे अगेन एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा एंड सो ऑन। लेकिन इसको मैथमेटिकली भी हम डिराइव करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने कंप्यूट करना है फॉर्मूला वो तो यही है ना कि हमने जो इटरेशन लगानी है वो तो किसी मैथमेटिकल फार्मूला पे होगी ना, वो किसी डायग्राम पे या फिगर पे तो नहीं होगी। तो अब हम इसका फार्मूला डिराइव करते हैं, ठीक है। ये डिराइव करने के लिए द टू पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स आर एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई। एक तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास। ये कौन सा पॉइंट है? ये वाला, ठीक है। और दूसरा पॉइंट कौन सा है? एक्स आई प्लस वन एंड जीरो। ये देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। ये देखो ये हमारे पास आ गया दूसरा पॉइंट एक्स आई प्लस वन एंड जीरो। तो ये दो पॉइंट्स हमने लिए हैं। एक ये पॉइंट लिया है एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, और दूसरा पॉइंट ले लिया है एक्स आई प्लस वन एंड जीरो। क्यों? वाई हमारा क्या है? जीरो। यहाँ पे एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई, एक्स आई प्लस वन जीरो, दो पॉइंट्स। ये देखो एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई एंड एक्स आई प्लस वन एंड जीरो, ये दो पॉइंट्स ले लिए। अब जो हमारा डेरिवेटिव होता है एफ प्राइम ऑफ एक्स आई, ये क्या होता है? डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स व्हेन लिमिट एक्स अप्रोचेज जीरो। तो ये डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई ये क्या है? y2 माइनस y1। तो ये देखो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x, ये क्या होगा? x2 माइनस x1। तो देखो एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन। अब एफ ऑफ एक्स आई माइनस जीरो, एफ ऑफ एक्स आई डिनोमिनेटर एज इट इज। अब इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो एफ प्राइम ऑफ एक्स के साथ। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन, यानी कि ये जो टर्म थी डिनोमिनेटर में उठा के हम इधर ले आए, और इस साइड पे क्या बच जाएगा? एफ ऑफ एक्स आई, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं? इक्वेशन को दोनों साइड्स पर एफ प्राइम ऑफ एक्स से डिवाइड कर देंगे। जब इस साइड को एफ प्राइम ऑफ एक्स आई से डिवाइड करेंगे तो एफ प्राइम ऑफ एक्स आई और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स आई कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर में क्या जाएगा? एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। तो ये देखो एक्स आई माइनस एक्स आई प्लस वन, एफ ऑफ एक्स आई ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स आई। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? एक्स आई प्लस वन को इक्वेशन के दूसरे साइड पर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। ये देखो पॉजिटिव हो गया। और एफ ऑफ एक्स आई ओवर एफ प्राइम ऑफ एक्स आई को जब हम इक्वेशन के दूसरे साइड पर लाएंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगी? नेगेटिव। तो ये देखो ये
नेगेटिव हो गई ये टर्म, एक्स आई ऑलरेडी पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि एक्स आई प्लस 1 को एक साइड पर रखो और बाकी सारी दूसरे साइड पर। तो ये हमारे पास जो फॉर्मूला आया है ये क्या है, ये है फॉर्मूला फॉर एस्टिमेशन ऑफ रूट, और यही न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला है। ठीक है, कि जो नेक्स्ट इटरेशन होगी वो क्या होगी, जो प्रीवियस एक्स था वो माइनस फंक्शन की वैल्यू एक्स पे और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू एक्स पे। ठीक है, अब न्यूटन रैप्सन मेथड जो है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है रूट फाइंडिंग का, बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। क्यों, कन्वर्जेंस इसकी बहुत ज्यादा फास्ट है। ये देखो वही फंक्शन हमारा पिछला, उसमें हमने 12 या 13 इटरेशन लगाई थी सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड में। यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, एक्स जीरो यानी कि आई को हमने क्या लिया यहाँ पे जीरो, तो एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये हम इनिशियल गैस के तौर पे लेंगे। ये उसने क्वेश्चन के अंदर खुद ही बता दिया, हमें अपनी मर्जी से एक्स सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, उसने खुद कह दिया कि जी एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग ये लेनी है आपने। अब ये देखो कि एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास, ये अगर हम फार्मूला देखें ये वाला, एक्स की वैल्यू तो आ गई, एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो, ये तो उसने बता दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स जीरो और एफ प्राइम ऑफ एक्स जीरो। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, ये दिया हुआ, और एफ प्राइम ऑफ एक्स क्या होगा, इसका डेरिवेटिव। तो एफ ऑफ एक्स क्या है, ई टू द पावर माइनस एक्स, ये आ गया। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो क्या होगा, ई टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1। तो ये हमारा क्या आ गया, एफ प्राइम ऑफ एक्स। उसके बाद आई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्यों, आई जहां जहां पे आई होगा वहां पे क्या कर देंगे, जीरो। तो एक्स जीरो इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट हमारा होगा वो क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1। तो फंक्शन की वैल्यू एक्स 1 के ऊपर हमने फाइंड करनी है, फंक्शन की वैल्यू एक्स 1 पे, यानी कि एफ 1 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। ठीक है, क्या आ गया, 0.1065। उसके बाद एफ प्राइम ऑफ एक्स आई, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं एक्स 1 पे। ये क्या आ जाता है, जहां जहां पे एक्स होगा डेरिवेटिव के अंदर वहां पे 0.5 पुट करते जाओ, तो आंसर क्या आ जाता है, -1.6065। ये हमारा मेन फार्मूला था। तो x2 यानी कि जब हम 1 रखेंगे, क्यों, ये i इज इक्वल टू 1 चल रहा है, तो ये x2 बन जाएगा, ये x1 बन जाएगा। x1 हम ऑलरेडी जो है ना फाइंड कर चुके थे 0.5। f ऑफ xi ये भी हम फाइंड कर चुके हैं, ये रहा, ये आ गया। f प्राइम ऑफ xi ये रहा, ये आ गया। सॉल्व करेंगे 0.5663 एप्सिलॉन a x1 माइनस x0 ओवर x1। वैल्यूज जो हैं x1 x2 की और x0 की वो पुट करेंगे, हमारे पास 11.8%। ये देखो एक इटरेशन के अंदर ही कितना रह गया, 11.8। नेक्स्ट i2 पुट करेंगे और कैलकुलेशंस करेंगे, तो हमारे पास ये रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर कितना हो गया, 0.14। देखो ये 0.5 से कम हो गया है तीसरी इटरेशन के अंदर ही, तीसरी इटरेशन में ही 0.5 से कम। स्टॉप हो जाना चाहिए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि न्यूटन रैप्सन मेथड बहुत क्विकली कन्वर्ज करता है, तो हम जो अपना क्राइटेरिया था एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू 0.5, इसको हम बहुत टाइट कर देते हैं, यानी 0.0001 कर देते हैं उसको। ठीक है, तो इटरेशन नंबर 4 के अंदर जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो देखो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरर 0.0000 ये आ जाएगा। अगली इटरेशन के अंदर यानी कि इटरेशन नंबर 5 के अंदर 1 × 10⁻⁻8 और इसके ऊपर रूट x5 जो कैलकुलेट हुआ है वो क्या आ रहा है, 0.5671। ठीक हो गया, ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। पहले की तरह ही हमने स्टार्ट कहाँ से किया, 0 से।
जो हमारा वो था सिंपल फिक्स पॉइंट इटरेशन, उसके अंदर क्या हुआ था, जब इटरेशन लगाई तो ये पॉइंट शिफ्ट हो गया था इस जगह पे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जब मैं, ये अभी इटरेशन नंबर 1 है, जब इटरेशन 2 पे आऊँगा तो देखो वो पॉइंट जो था यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद अगली इटरेशन तकरीबन ओवरलैप कर गया है, उससे अगली इटरेशन मज़ीद ओवरलैपिंग, यानी अगर माइक्रोस्कोप से देखें चौथी इटरेशन है ये, 5वीं पे और करीब, और ये 1 × 10⁻⁸ पे पहुंच चुका है डिफरेंस इन दोनों का। तो ये हमारा ग्राफिकली था कि किस तरह से ये हुआ। ठीक हो गया। ये तकरीबन 48 स्लाइड्स हैं इस लेक्चर की, ये मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। अब आप लोगों का काम आता है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पर अब मैं आपके साथ जो है ना स्क्रीन शेयरिंग बंद करके एक दूसरी चीज़ दिखा रहा हूँ जो कि हमेशा आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, वो है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, ये हमारा आ गया जी। अब ये देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं ये देखो स्क्रीन शेयर मैंने कर दी है। ये हमारे पास पहली फाइल है फिक्स्ड पॉइंट मेथड, और ये हमारा है न्यूटन रैप्सन मेथड। न्यूटन रैप्सन के अंदर मैंने सिर्फ ग्राफ्स बनाने का तरीका ऐड किया था, इसके अंदर मैंने इटरेशंस बाकायदा यूज़ की हैं, कोड लिखा है इसका। ठीक है, दोनों मैं रन करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये हो रहा है। अब मैं ले जाऊंगा आपको स्क्रीन यहाँ से शेयर कर, कि मैं ये फाइल इसलिए ओपन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लेना है प्रोग्राम का। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रोग्राम ओपन नहीं कर रहा, मैं इसको टर्मिनल में रन कर देता हूँ। ये देखो, ये टर्मिनल आप लोगों को नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर देखो हमारे पास फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड की एक फ़ाइल है और एक न्यूटन रैप्सन मेथड की फ़ाइल है। तो मैं ये रन करता हूँ पाइथन फिक्स पॉइंट इटरेशन मेथड, तो ये देखो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। इटरेशन नंबर 1 एक्स हमने क्या लिया था, 0। इस इटरेशन पे हम एप्सिलॉन कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्यों, हमारे पास करंट अप्रॉक्सीमेशन तो है ये रही, लेकिन प्रीवियस अप्रॉक्सीमेशन नहीं है। उसके बाद इटरेशन नंबर 2, ये देखो 1, यानी कि जब हमारा पॉइंट जो है 0 से जंप करके ग्राफ के राइट साइड पे आ गया था, एरर हमारा कितना है 100%। तीसरी इटरेशन पे 0.3678 और ये हमारे पास रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर। उसके बाद ये इटरेशंस चलती जा रही हैं, एक्सआर हमारे पास अपडेट होता जा रहा है, और जो हमारा रूट है फाइनली 13वीं इटरेशन पे वो क्या है 0.5664, जहाँ पे हमारा रिलेटिव अप्रॉक्सीमेट एरर 0.36 है। ये देखो यहाँ पर भी 0.5 से ग्रेटर, यहाँ भी 0.5 से ग्रेटर, यहाँ भी 0.5 से ग्रेटर, ये यहाँ पर 13वीं इटरेशन पर आकर 0.5 से कम हो रहा है, तो यहाँ पर हमारी इटरेशन रुकनी है। ठीक हो गया। उसके बाद ये देखो पाइथन न्यूटन रैप्सन मेथड। अब यहाँ पर एक जो है ना ग्राफ ओपन हुआ है, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ये देखो, ये ग्राफ किस तरह बना, वो जो मैंने कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा हुआ है न्यूटन राफसन मेथड का, उससे। अब मैं इसको ग्राफ को बंद करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट। अब ये नया ग्राफ आया है हमारे सामने, ये भी दिखा देता हूँ आपको। विंडो, परमिशन, ये 1 मिनट। किधर चले गए? यार, तो ये बड़े मसले हैं। अच्छा जी, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था अभी नेट का, मैं आप लोगों को अभी शेयर करवा देता हूँ।